आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इत्यादि शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में टाउन हॉल पे मौजूद हूं, अबुल हसन हाशमी के कार्यालय पे मौजूद हूं और ये बार बार चर्चा में रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, विवादों में भी रहते हैं। एक बहुत बड़ी कोशिश जद्दोजहद में लगे हुए थे कि मेरे वार्ड में पानी की पाइपलाइन आ जाए। एक जुनून था, एक जिद थी। लोग कह रहे थे होगा नहीं होगा, बहुत सी बातें चल रही थी, कोई हंस रहा था, कोई आरोप लगा रहा था, बहुत बात चल रही थी। लेकिन हमें संसद खेल से खबर मिली कि आम खास के मैदान में पानी की पाइपलाइन के ट्रक खड़े हुए हैं। हमें यकीन नहीं आया। हमने वहाँ का जायज़ा लिया, देखा, फिर सोचा कि ये पानी के पाइपलाइन जो ट्रक खड़े हुए हैं कि इसी वार्ड के हैं या कुछ और बात है। और इन्होंने हाईकोर्ट में पिटिशन में डाला है कि भाई जो नुकसान हो रहे हैं कि बाद में खोदा जा रहा है, फिर पाइपलाइन डाली जा रही है, बहुत सी बातें थी। चलिए बहुत विस्तार से चर्चा लेते हैं कि इनकी पिटिशन का कितना असर हुआ और उसकी सूरत हाल क्या है। सर क्या कहेंगे आप? पूरे अखबारात में, मराठी अखबारात में, उर्दू अखबार छाए हुए हैं आप पिटिशन के ऊपर, इसके ऊपर सबसे उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे ये जो सारे जो काम हैं मैं तो डिटेल में आपको बताता हूँ। इसमें मैं सब लोगों को ये बता दूँ कि हमारे खासदार एमपी इम्तियाज़ जलील साहब की हेल्प और उनके डायरेक्शन पे जो है ये सारे काम जो है हमारे जो है जहाँ पे भी दिक्कत आती है वो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनका भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर जगह हमको जो है हेल्प करते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आसिफिया कॉलोनी वार्ड नंबर 20, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जय भीम नगर, गुलाबवाड़ी जिसको आदर्श नगर का नाम दिया गया है, आनंद नगर, ये वार्ड में पानी का बहुत ज़्यादा मसला था। ड्रेनेज का पानी मिक्स हो रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चालू है। कहीं पे जो है बारिश हो गई तो फिर गंदा पानी आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो है ये पूरा जो पानी का सिस्टम है ये कोलैप्स है, डिस्टर्ब है। लोग 1 घंटा पानी आता तो 15-20 मिनट उनको जो है पानी बहाने में चला जाता कि भाई गंदा पानी जो है निकल जाए। तो जैसे इम्तियाज़ जलील साहब ने ये गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके पूरे शहर के लिए उस वक्त भी मुद्दा उठाया था कि पूरा पैरेलल लाइन आना चाहिए, पूरे औरंगाबाद शहर में जो है पानी का सिस्टम सही होना चाहिए। वही जो है काम जो है चालू है औरंगाबाद शहर में। मगर ऑफिसर कॉरपोरेशन ये इतने मोटे चमड़ी के हो गए कि इनको कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक इनके कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट हमको परेशानी होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है एक पिटीशन फाइल की थी कि पूरा शहर जब तुमको करना है तो मेरे वार्ड में अगर शुरू करेंगे 2-3 गलियां किसी के कहने पे तुम करेंगे और चले जाएंगे, बाद में फिर रोड का काम, ड्रेनेज का काम बराबर है जी। ये सारे काम जो है हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। अगर वहाँ पे आप वाटर लाइन नहीं डालेंगे और पानी वहाँ पे रोड हो गया तो फिर पानी के पाइपलाइन के लिए आपको आना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा जी, बराबर है। तो मैंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी एमजेपी जेवीपीआर के ख़िलाफ़ में कि पूरे महल्ले में जो है पानी की लाइन डाली जाए। अब इन्होंने जो है पूरे महल्ले में पानी की लाइन शुरू कर रहे हैं बोल के मुझे इन्होंने जो है लेटर दिया। कब लेटर दिया? जब मैंने एक पीआईएल ऑलरेडी चल रही थी उसके अंदर इंटरविनर बोल के मैं गया तो कोर्ट ने हमको ये बोला कि भाई आपका मुद्दा हम आपको रेमेडी देते हैं, अब अलग से जो है इसकी जो है पीआईएल दाखिल करें। तो उस वक्त ये लोग सब मेरे पास आए, इन्होंने बोला कि 15 दिन में हम काम शुरू कर रहे हैं जी। और इन्होंने शुरू किया फिर छोड़ के चले गए। तो फिर हमने पीआईएल वो फाइल की। पीआईएल में जो है जैसे इनको नोटिस इशू हुई, इन्होंने हमारे महल्ले में जो है पानी की पाइपलाइन का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया। मगर मैं अभी भी खुश नहीं हूँ क्योंकि ये अच्छे तरीक़े से काम नहीं कर रहे हैं। मीनवाइल क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर आया बाहर से, बोले वो रोड का काम उसने जो है शुरू करना चाहा। फिर वहाँ पे लाल मस्जिद के सामने ड्रेनेज वहाँ पे जो बह रहा है वहाँ पे जो है काम जो है रोड का शुरू कर रहे हैं, कोई प्योर ब्लॉक का शुरू कर रहे हैं। तो हमने कोर्ट के सामने फ़ोटोज़ पेश की और हमने बताया कि भाई जब तक वाटर लाइन जी और ड्रेनेज लाइन कंप्लीट नहीं होती, ये ऊपर का वाइट टाइपिंग का और ऊपर का काम जो है ये जब तक रुकना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने क्या किया कि वार्ड नंबर 20 के लिए तो अंडरग्राउंड का काम जब तक नहीं होता जब तक सारे कामों के लिए स्टे दे दिया जी।
और ख़ास बात ये हुई कि दिव्य मराठी में जो कोई एक आर्टिकल आया था कि भाई नई रोड बन गई है और वहाँ ड्रेनेज के लिए खोदा जा रहा है, तो उसके लिए भी जो है कोर्ट ने पूरे शहर के लिए जो है रोड खोदने के पहले जो है वो हाई कोर्ट की परमिशन लेना ऐसी ऑर्डर हो गई, ऐसा स्टे आ गया है। अब जो आप ये बात कर रहे हैं कि पानी के जो पाइप के बड़े बड़े जो ट्रक खड़े हैं, ये पिटीशन में कोई क़ानूनी उनको जो है कोई नुकसान उनका ना हो, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द जो है ये पानी का जो है काम शुरू किया। अब इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जयभीम नगर, आदर्श कॉलोनी, आनंद नगर, ये काम के साथ साथ आसपास के जो मोहल्ले हैं वो मोहल्ले में भी अब लाइन तो गुजरेगी, दिल्ली गेट से आना है, हिमायत बाग से लाइन आना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए भी जो है ये फ़ायदेमंद पिटीशन साबित हुई। और हमारा ये कम से कम काफ़ी दिन से जो है छोटी छोटी गलियों में काम शुरू था। अब इसकी कनेक्टिविटी के लिए बड़े उन्होंने जो है पाइप लाए हैं और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह जो है शुरू हो गया है। सर ये पाइप खड़े हुए हैं, तो मतलब मैं ये पूछना ही चाह रहा हूँ, शहर में चर्चा है कि भाई इसके ऊपर क्या राजनीति हो जाती है, कोई बोलता मेरे जो तो मैंने कोशिश किया। एक्चुअल में ये पाइप जो खड़े हैं ये आपकी कोशिशों का नतीजा है कि कुछ और बात है? सर मेरे को आप बताओ कि एक अगर कोई ऐसा बोलता है और लोग अगर ऐसी चीज़ पे जो है अगर यकीन भी कर लेते हो तो बेवकूफ़ लोग हैं। पेपर में आ रहा है आपके पेपर में पिटीशन, आप मेरी पिटीशन नंबर भी बोल देता 27 PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 27 2023, ये सिर्फ पानी के मुद्दे के लिए हमने जो है दाखिल की है और उसी का नतीजा है कि ऑफिसर ने जो है ये सब हड़बड़ाए हुए हैं और काम शुरू हो। और ऐसा नहीं है ना कि वो आ जाते और खड़े हो जाते, ऐसा नहीं है। हम अभी कल परसों के दिन सर्वे भी कर रहे हैं कि उनको काम ये पाइपलाइन बिछाने के पहले उनका जो सर्वे हुआ है वो उनका गलत तरीके से हुआ। उनका फ़ोन आया कि हाशमी साहब आप बराबर बोल रहे थे कि हम ऊपर की तरफ ये लाइन डाल रहे हैं तो नीचे से ऊपर पानी कैसा जाएगा। अभी हमारा कल परसों के दिन जो है JVPR, MGP कॉरपोरेशन इनके साथ हमारा सर्वे भी है। ये सीधा जो है कोर्ट के हथौड़े से डरने के लिए इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरी पिटीशन पे ये काम शुरू। सर फिर बता सकते हैं कि पाइपलाइन अगर गुजर जाती है तो फिर भी कितने घरों को या कितने हज़ार लोग उसका फ़ायदा पहुँचेगा? साहब सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। आप देखिए ना, जितने भी अब समझो यहाँ से जलाल कॉलोनी से लेके तो ब्रिज के यहाँ तक, लाल मस्जिद तक, ये सबको फ़ायदा होगा। तो इसमें आप मैं बताता हूँ आपको अंदाज़न, जैसे समझो प्रगति कॉलोनी भी इसमें है ना, ब्रिज के यहाँ तक। ऊपर से जो कनेक्शन आएगा हिमायत बाग की टाकी से ब्रिज के यहाँ तक, ब्रिज के पहले तक, ब्रिज पे आके ये एंड हो जाएगा सप्लाई। और ब्रिज के उस साइड से जो है फिर स्टेशन की तरफ और उधर जुबली पार्क की तरफ जो टाकियाँ बन रही है ये उधर से आएगा। तो ये मेरे ख्याल से 30 से 35 हज़ार लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह से, या ज़्यादा भी हो सकता है। सर आज हमारा भी सर्वे चलता है कि और भी बस्तियों के अंदर क्या हो रहा साहब के मतलब रोड जो बने हुए खोदे जा रहे हैं और वहाँ के जो समाज सेवक होते हैं या जो भी है, क्या जैसा आपने मतलब जनता का पैसा भी लॉस ना हो, गवर्नमेंट का नुकसान भी ना हो, तो ऐसा जनता को या उनको मशवरा देना चाहेंगे जैसा कि आपने एक जागरूकता का मुजाहरा किया है बेदारी का? असल में क्या है, पब्लिक में इतना अवेयरनेस नहीं है और कुछ ही लोग होते हैं जो जिनको जो है फ़िक्र से जो है वो काम करके कोर्ट तक जो है इस चीज़ को जो है लेके जाते हैं। बाकी आम पब्लिक जो है वो सिर्फ कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है ना। तो मेरा बोलना ये है कि आम पब्लिक को कि भाई आपको इतना कोर्ट कचहरी तक अगर आपको नहीं भी जाना है, इतना वक्त आपके पास नहीं है, तो आप तो एक तो मेरे को भी बोल सकते हैं, आप सारे मुद्दे आपके लेके हम कोर्ट में जो है नुमाइंदगी उसकी करेंगे, या नहीं शॉर्टकट उसका तरीक़ा ये है कि लोकशाही मार्ग से आप जो भी वहाँ पे दुकान वाले हैं, घर वाले हैं, है ना, ये सब लोग लोकशाही मार्ग से, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, कैसे आपके लड़ने से ही या आपके किसी को बुरा बोलने से काम होगा, ऐसा नहीं है। आप लोकशाही मार्ग से पूरे लोग जमा हो, आप कमिश्नर के दालान में जो है जाके मिले, अगर वो मिलने का अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप उनके ऑफिस के बाहर बैठ जाए, कॉरपोरेशन के बाहर बैठ जाए, या कंसर्न जो जेई है, सिटी इंजीनियर है, आप इनके दालान के बाहर बैठ जाए आप जाके, कि जब तक आप ये हमारा काम करेंगे नहीं हम यहाँ से उठेंगे नहीं। ये संविधान ने हमको बहुत बड़ा जो है एक हमको हथियार दिया है, आप हाथ बांध के बैठ जाए।
आप हाथ बांध के बढ़िया तूफान आ जाएगा इंशाअल्लाह, और आप जो इस काम की मांग कर रहे हैं वो पूरी होगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले तो आपके लोकल जो भी वहाँ है नुमाइंदा उसको बोले, तो आप अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप जाके खुद उसकी जो है नुमाइंदगी करें। तो क्या आप मदद के लिए आ सकते हैं अगर वो आपके पास डायरेक्ट आगे? क्यों नहीं जाएंगे साहब, अगर पब्लिक आ रही है और पब्लिक का प्रॉब्लम है तो हम तो हर जगह जाके खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हमको क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि पूरे औरंगाबाद शहर में कहीं पे भी अगर कोई मुद्दा होता है तो कोई ये नहीं देखेगा कि मैं आसिफिया कॉलोनी में मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं यहीं के हद तक जाऊँगा। नहीं, कहीं से भी आवाज़ आएगी इंशाअल्लाह हम जाएंगे और नुमाइंदगी करेंगे और काम करा के लेंगे इंशाअल्लाह। सर, आपको लगता नहीं कि जब आप किसी वार्ड के अंदर जब एक तरह की मुदाखलत होंगी तो कहीं ना कहीं एक मतभेद उभर के आएंगे, कुछ तो कुछ नया कुछ हो सकता है? काम करना भाई, फिर तेरे को मतभेद नहीं करना है। अगर हम दूसरे वार्ड में जा रहे तो काम करना भाई। तुम अगर काम करेंगे तो क्यों मतभेद होंगी? हम तो आएंगे नहीं वहाँ पे। अगर वहाँ के नुमाइंदे अगर काम कर रहे हैं हम क्यों जाएंगे वहाँ पे? बराबर है। अरे सर, बहुत से वार्ड में मैं देखा हूँ रास्ते के मसले हैं, पानी के मसले हैं, वहाँ भी आपकी नुमाइंदगी कर सकते हैं आप? क्यों नहीं करेंगे? जहाँ से भी जिस किसी पूरे औरंगाबाद शहर में कहीं से भी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैं ये पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, एमआईएम के लिए काम कर रहा हूँ, खुद की शख्सियत के लिए नहीं कर रहा हूँ। हमारे खासदार साहब के लिए मैं ये काम करूँगा। समझ रहे आप? मैं न किसी को डिस्टर्ब करने के लिए मैं ये काम करना चाहता, न किसी दूसरे वार्डों में जाके मेरे को इलेक्शन लड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं। ना मुझे कोई आमदार और कोई बड़ा इलेक्शन लड़ना है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सोच बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ पब्लिक के अगर मसाइल हल हो रहे हैं हम इत्तला देंगे, हमारे साहब से परमिशन लेंगे और वहाँ पे जाके हम ज़रूर काम करेंगे इंशाअल्लाह। अब जैसे देखो आप कि ब्रिज के नीचे एक बार, अब मैं नहीं बोलना चाह रहा था मगर क्या है, बड़े लीडर्स आए हैं, है ना, कोई कांग्रेस के आए, कोई एनसीपी के आए, मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के आए, शिंदे गट के आए, ये आए, आके उद्घाटन करे और चले गए। उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई ये काम है भी कि नहीं है, हो रहे हैं, होने वाले हैं कि नहीं है। रोड का उद्घाटन वो लोग करके चले गए। लाल मस्जिद के सामने आप देखें कि दुनिया का पानी जो है लाल मस्जिद के अंदर चले जाता था बह के। असल में प्रॉब्लम क्या है कि ये नेचुरल स्लोप है। मकई गेट का जो पानी आता है वो भी ब्रिज के पास आता, आसिफिया कॉलोनी का हिल का जो पानी है वो भी नीचे आ रहा है, कंवल तालाब का जो पानी आ रहा है वो भी नीचे आता है। बराबर है। तो हमने वहाँ पे रोड बस 90% उनका काम हो गया था, बस पीसीसी करना, उनका कंक्रीट करना बाकी था। पब्लिक ने और हमने जो है मिलके, हमने जब पब्लिक आई, ये काम क्यों मुमकिन हुआ? पब्लिक आई, जो रहने वाले लोग हैं ना, ये पहले तो उनको दर्द होना चाहिए। बराबर है। जैसी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तारीख के में जो है सुनहरे अक्षरों में चीज़ लिखी जाएगी कि मस्जिद में जो पानी आता था, ड्रेनेज का पानी, बेहिस हो गए थे लोग। हमारा वार्ड तो लावारिस था। तारीख के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि वो रोड को हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है अबुल हसन हाशमी ने पब्लिक की मदद से, अल्लाह ताला ने उसके अंदर मदद जो है शामिल हाल हुई और हमने जो है उस रोड को नीचे कर दिया। अभी आप देखो नई लाइन डालने के बाद भी वापस वो जो है कहीं से भी बह रही है, क्योंकि बहुत लोड हो गया। अभी कल जाके हमने लड़ा कि साहब तुम लोग बोलते हैं कि अभी 300 की लाइन सफिशेंट हो जाएंगी। तुमने इस वक्त भी, मैंने जब भी बोला था इनको कि 500 की लाइन डालो, बराबर है, 300 की लाइन डालें। वो लोड जो है सह नहीं पा रही वो लाइन, बराबर है। अभी देखिए वायर कॉन्ट्रैक्टर आके बैठे हैं, प्योर ब्लॉक का काम कर रहे थे। उन्होंने बोले साहब आपका कोर्ट का आया कैसे कर रहे हैं? मैंने बोला भाई ड्रेनेज लाइन होने दो, अपोजिट साइड का। तो एक ये मिसाल है कि पब्लिक जब साथ में आती है तो हर नामुमकिन काम भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। ऑफिसर भी देखते हैं किसको क्या तकलीफ़ है, किसको नहीं है, और ऑफिसरों को कहाँ पे हिस्स रही, उनको कोई हिस्स नहीं है, उनको मोटी चमड़ी के हो। अभी कमिश्नर साहब आए, घूम रहे, कर रहे, नया नया घूमे हो, उनके कॉरपोरेशन के सामने का पहला चौक है ब्रिज जो है, वीआईपी रोड है, इसका नाम वीआईपी रोड है। और ऐतिहासिक बीबी के मकबरे को जा रहा है, ऐतिहासिक लेनीस को जो है, रास्ता गारों को जो है ये जा रहा है। और उनके ऊपर ज़रा हिस्स नहीं है। मैंने 10-15 टाइम उनको जो है मैंने मैसेज किया उनको कि साहब ये पानी बह रहा, पानी बह रहा, पानी बह रहा है। कल जाके थोड़ा सा मेरे को लोकशाही मार्ग से मैंने थोड़ी बात की, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बता दे रहा हूँ आपको। मेरे को काम की इतनी आदत हो गई कि मैं चर्चा भी नहीं करता हूँ
कि 2 करोड़ रुपए अब दे के जो है ये मामले को उन्होंने कहा है कि 3 महीने का हमको वक्त दो। ये ब्रिज के नीचे लाल मस्जिद के सामने और ये चौक पे जो पानी ड्रेनेज का बहता है कंवल तालाब से जो आता है, ये हम बंद करेंगे। 2 महीने का वक्त मांगा उन्होंने और काम अल्हम्दुलिल्लाह जो है शुरू आज कल में हो जाएगा इंशाल्लाह। इस तरह से आपने हाशमी साहब की बात को सुना और तमाम मराठी अखबारात में, उर्दू अखबारात में नुमाया तौर से यह खबर शाये हुई थी कि इनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अब तमाम बातें इन्होंने उसका खुलासा कर दिया है। अब सारी बात है, दोहराने का मकसद नहीं। एक बात इन्होंने बहुत खुल के कहा है, तमाम औरंगाबाद 115 वार्ड जहाँ जहाँ भी और आवाम को तकलीफ़ है, आपको लगता है कि आपके जो भी मुकामी के नुमाइंदे आप उससे मुतमईन नहीं है कामकाज से जो भी है, तो साहब ने कहा है कि आप मेरे कार्यालय पे आ सकते हैं, मैं पार्टी के तौर पे काम करूंगा। ये आपके लिए खुशखबरी कह सकते हैं। हम तो कह रहे थे नगर सेवक लेवल का काम करेंगे, लेकिन साहब ने कहा है कि हम पूरे शहर का काम संभालने को तैयार है खासदार साहब के आदेश पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वार्ड में रोड के मसले हैं, पानी के मसले हैं, तो आपके लिए भी खुशखबरी है, साहब आपके लिए भी कोर्ट में आ सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात निकल के आई है। और जो खासकर पानी की पाइपलाइन जो खड़े हुए थे उसका खुलासा क्लियर स्पष्ट हो गया है। साहब की जद्दोजहद मेहनत रंग लाई, हाई कोर्ट की तरफ से उनको इंसाफ मिला। उम्मीद कह सकती है कि ये वार्ड की प्रेरणा लेते हुए तमाम 115 वार्ड में भी इसी तरह के काम बहुत डिसिप्लिन के साथ होंगे। जनता का नुकसान भी नहीं होगा, प्रशासन का नुकसान भी नहीं होगा और आने वाले वक्त में बहुत कुछ हम स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहर देख सकेंगे। देखते रहिए SDM न्यूज़ चैनल।